प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भ्रमरगीत सार परंपरा की इस कड़ी में आज हम पद संख्या 11 और 12 का आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। पद संख्या 11 के अंतर्गत सूरदास जी ने गोपिकाओं की अनन्य जो प्रेम भावना है उसको अभिव्यक्ति दी है और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि गोपिकाएं जो हैं वो कृष्ण के प्रति मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही प्रकार से और अपने उस भक्ति को रखती हैं और उनके लिए जो उद्धव का योग है वह योग किसी काम का नहीं है और वह उसे अस्वीकार कर देती हैं और कहती हैं कि इस योग जो ज्ञान है, इस ज्ञान को तो आप ये एक मानसिक व्याधि के समान है और इस ज्ञान को आप उन्हीं व्यक्तियों को दीजिए जिनके मन चंचल हैं, क्योंकि योग की साधना से मन को एकनिष्ठ किया जाता है, स्थिर किया जाता है। वे कहते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन वचक्रम नंद नंदन सो और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत सपने सौतुख कान कान जकरी सुनते ही जोग लगत ऐसो अली जो करोई ककरी सोई व्याधि हमें ले आए देख सुनी न करी यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। अर्थात प्रथम दो पंक्तियों में सूरदास जी के शब्दों में गोपिकाएं कह रही हैं कि हमारे लिए तो जो श्री हरि हैं, जो कृष्ण हैं, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी का भाग दबाए रखता है और उसे जहाँ भी वह रख जाता है अपने साथ लेके जाता है। ऐसे ही उस हारिल पक्षी के समान ही हम गोपिकाएं हैं जिनके मन में वह कृष्ण एक अवलंब के समान स्थित हैं और वह तो पंजों से पकड़ता है उस लकड़ी को। हमने कृष्ण का जो प्रेम है या कृष्ण का जो स्वरूप है उसको मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन से, वचन से और कर्म से हमने अपने हृदय में उस कृष्ण की जो मूर्त है, जो कृष्ण का जो स्वरूप है, उसको निश्चित कर रखा है और हम उसे एक पल के लिए भी नहीं विस्मृत करती हैं। जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए, सपने सौतुक, सपनों में भी प्रत्यक्ष भाव से, जिस प्रकार से जागृत अवस्था में हम नाम लेती हैं, ऐसे ही स्वप्न में भी हम कान कान जकरी केवल कन्हैया कन्हैया का ही नाम स्मरण करती हैं, जाप करती हैं। और हे उद्धव, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, आपस में चर्चा करते हुए भी कह रही हैं, एक सखी दूसरी सखी से कह रही हैं कि हे अली, हे भ्रमर, क्योंकि ये भ्रमरगीत सार है, भ्रमर को माध्यम बना के कहा हुआ है कि हे अली, हे भ्रमर, हे उद्धव, तुम्हारा जो योग ज्ञान है ये तो हमें ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी होती है जिसको कोई खाना नहीं चाहता, कोई प्राप्त करना नहीं चाहता, किसी का आकांक्षा में वह शामिल नहीं है। सोई व्याधि हमें ले आए देख सुनी ना करी, तुम उस मानसिक रोग को हमारे लिए ले आए हो जिसके बारे में ना तो हमने देखा है, न जाना है, न प्राप्त किया है। इस ज्ञान को तो किन्हें दीजिए, तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री, इस ज्ञान को तो उन लोगों को दीजिए जिनके मन चक्रायमान हैं, चंचल हैं, अस्थिर हैं, स्थिर नहीं हैं। ये केवल उन्हीं लोगों को इस ज्ञान को आप दीजिए। हम तो इस ज्ञान के किसी भी तरीके से पात्र नहीं हैं और ना ही ये ज्ञान हमारे किसी कार्य का है। अगले पद में अपनी तुलना एक योगी से करते हुए, जिस प्रकार से योगी होता है
किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं करता, एक निष्ठ होकर भगवान की आकांक्षा करता है, अनन्य भक्ति भावना रखता है। ठीक उसी प्रकार से हम जो गोपिकाएं हैं वो भी कृष्ण के वियोग में एक वियोगिनी की भूमिका में भी योगिनी की भूमिका में दिखाई देती हैं, वियोगिनी होते हुए योगिनी की भूमिका में दिखाई देती हैं। और हमें अहिर्निश उस कृष्ण की ही मूर्त हमारे मन में है, स्मृति में है। और इस पद के अंत में वो कह रही हैं तुलसीदास जी के शब्दों में कि ये जो तुम्हारा जो योग ज्ञान है, इस ज्ञान को तुम जिस प्रकार से, जो व्यापारी होता है वो अपने सामान को रख कर के गली गली आवाज़ लगाकर बेचता है, बेशक तुम इसे आवाज़ लगाकर बेचते रहो, लेकिन इस ज्ञान का कोई खरीदार इस पूरे ब्रज प्रदेश में नहीं है। मोही अली दुहि भांति फल होत, तब रस अधर लेत मुरली, अब भई कोबरी सौत। तुम जो जोग मत सिखवन आए, भस्म चढ़ावन अंग, इन विरहन में कहूँ को देखी, सुमन गुहाए मंग। कानन मुद्रा पहर मेखली, धरे जटा आधारी, यहाँ तरल तरिवन कह देखे, अरु तन सुख की सारी। परम वियोगनी रट चिरैन दिन, धरी मन मोहन ध्यान। तुम तो चलो बेगी मधुवन को, जहाँ जोग को ज्ञान। निज दिन जीवत हैं या ब्रज में, देख मनोहर रूप, सूर जोग ले घर घर डोलो, ले ले धरित सूप। प्रथम दो पंक्तियों के अंतर्गत कवि सूरदास जी गोपियों के शब्दों में कह रहे हैं, शब्द सूरदास जी के हैं, अभिव्यंजना गोपियों की है कि मोहु अली दूं भांति फल होत, कि हे अली, हे भ्रमर, हे उद्धव, मुझे तो दोनों ही प्रकार से ही एक ही फल प्राप्त हो रहा है। क्या फल प्राप्त हो रहा है? वियोग का फल। जिस समय कृष्ण हमारे साथ थे तब जो मुरली थी वो हमारी बैरन थी, और आज जब कृष्ण मथुरा में है तब कुब्जा हमारी बैरन हो गई है। तब रस अधर लेत मुरली, तब उनके अधरों का रसामृत का पान मुरली किया करती थी, और आज उस अमृत का पान कुब्जा कर रही है, वो कुबड़ी कर रही है, जिन्होंने चंदन चढ़ा करके कृष्ण को वशीभूत कर लिया, ऐसा गोपिकाएं मानती हैं। आगे कह रही हैं कि तुम जो जोग मत सिखवन आए, तुम ये जो योग का जो मत है इसको सिखाने के लिए यहाँ आए हो, भस्म चढ़ावन अंग, और ये कह रहे हो कि अपने शरीर पर भस्म चढ़ा लो, क्योंकि योगी जो है वो राख को पूरे शरीर पर मल लेता है। तो इन विरहनी में कहूँ को देखी, सुमन गुहाए मंग। यहाँ तुम्हें जितनी विरहनी ये गोपिकाएं दिखाई दे रही हैं, क्या इन गोपिकाओं में तुम्हें ऐसी कोई गोपिका दिखाई दी जिसने अपने शरीर पर सुमन अर्थात फूलों को धारण किया हुआ है और अपनी मांग भरी हुई है? यानी जो एक स्त्री अपने पति के साथ रहते हुए जो श्रृंगार करती है, क्या उस तरह से उस श्रृंगार रूप में तुमने किसी स्त्री को उस जो गोप प्रदेश है, ग्वालों का ये देश है, ब्रज देश है, इसमें देखा है क्या किसी को? कानन मुद्रा पहर मेखली, धरे जटा आधारी। योग क्रिया के अंदर कानों के अंदर कुंडल धारण करना बड़े बड़े, कमर में कौंदनी टाइप कुछ पहनना,
जो एक जंजीरों का सा एक वस्त्र होता है जिसको योगी धारण करते हैं, और अपने सर पर जटाएं धारण करना, और हाथ में आधारी जिस पर वो टेक लगा करके अपने हाथ को रखते हैं जब वो पद्मासन में बैठते हैं। तो वो जो स्वरूप है, उस स्वरूप में जैसा ही स्वरूप योगी का होता है, ऐसा ही कहीं ना कहीं स्वरूप हम गोपिकाओं का है कि यहाँ तरल तरिवन कह देखी, अरु तन सुख की सारी। अरे कि तुमने ऐसी कौन सी स्त्रियाँ देखी है जिसने अच्छी सौंदर्यमयी साड़ियाँ पहन रखी है, या जो जिसने अपने शरीर पर कोई लेप या इस तरह का कोई प्रसाधन का इस्तेमाल किया हुआ हो, उपयोग किया हुआ हो। ऐसी कोई स्त्री यहाँ तुम्हें दिखाई दी कि परम वियोगनी रटति रहन दिन धरि मनमोहन ध्यान। ये जो गोपिकाएं हैं ये सभी परम वियोगनी हैं, वियोग से ग्रस्त हैं, और रात और दिन केवल मन को मोहने वाले उस कृष्ण का ही ध्यान करती हैं और उनके नाम का ही स्मरण करती हैं। तुम तो चलो बेग मधुबन को, तुम तो मथुरा चले जाओ, मधुबन यानी मथुरा, जहाँ योग को ज्ञान, जहाँ पर इस योग ज्ञान की शिक्षा दी जाती है और जहाँ योग ज्ञान भरा पड़ा है, तुम तो उस मथुरा की ओर गमन करो। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि इस ब्रज प्रदेश में तो यहाँ किसी इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि निस्दिन जीवत हैं या ब्रज में देखी मनोहर रूप। क्योंकि इस ब्रज प्रदेश में तो केवल श्री कृष्ण के ही उस स्वरूप का दर्शन करके ही, उस मनोहर रूप का दर्शन करके ही लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। यानी उनका जो आधार है वो कृष्ण का वह स्वरूप है, और कोई आधार नहीं है। सूर जोग ले घर घर डोलो, सूदाजिक शब्दों को गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम इस योग के ज्ञान को ले जाकर चाहे घर घर इसकी फेरी लगाओ, लेव लेव धरी सूप, और सूप में रख कर के इस कीमती चीज़ को तुम घर घर बेचते फिरो, लेकिन इसको क्रय करने वाला, इसको खरीदने वाला, इसको लेने वाला इस पूरे ब्रज प्रदेश में कोई नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा जो ज्ञान है ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। इस पद में वस्तु स्थिति में तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि सूरदास जी का जो अभिप्रेत है वो निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस विषय वस्तु को अपने इन पदों में अभिव्यक्ति दी है, और बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति दी है, भिन्न भिन्न उदाहरण देकर के अभिव्यक्ति दी है, जो पूर्ण तरह सार्थक बन पड़ी है। धन्यवाद।